दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा चैनल है ना वो एकदम बिगनर्स ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ पे हो सके जितना मैं बिगनर्स की जो अप्रोच है उनको ध्यान में रख के कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा था कि जैसे कि मुझे ना इन चीज़ों को सीखने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन अभी मुझे अब सब चीज़ों का बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो सटीक से सटीक अप्रोच होनी चाहिए ना वो मैंने सीख ली है ना। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर जो अप्रोच क्या होती है किसी चीज़ को करने की। क्योंकि जब हम ना अपन टीचर से सीखते हैं ना, तो टीचर से जो हम सीखते हैं ना तो वीडियो में एक पैसिव स्टडी होती है हमारी, है ना। पैसिव स्टडी में हम देखते रहते हैं और हमें टीचर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ बस सर ने किया तो हम भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, एग्जाम में जब टाइमर चलता है ना और जब वो प्रेशर होता है उस टाइम वो अप्रोच हमारे ना माइंड में क्लिक करनी चाहिए। एक्चुअल मज़ा तो तब आएगा। और ये मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ वीडियो ताकि ना जो सही अप्रोच है ना वो आपको सही टाइम पे पता चल जाए, है ना, ठीक है। क्या मतलब आ रहा है, जब हमारा टाइम वेस्ट हो ही चुका है तो फिर आपका टाइम वेस्ट क्यों हो डबल डबल, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने फ्री क्विज इसलिए डिसाइड किया है ताकि ना फिर आप भी स्मार्ट किला की वेबसाइट पे जाके इसी क्विज को लगाना, 55 नंबर क्विज को लगाना और खुद से पहले मेरी अप्रोच देखने से पहले खुद से लगाओ, फिर आप मेरी अप्रोच को देखो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा और आपकी जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और वैसे भी सर बोलते हैं कि जितना बैंक के एग्ज़ाम में जितना कम कागज़ भरोगे आप, जितना कम लिखोगे ना बैंक के एग्ज़ाम में उतनी ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं टाइमर के साथ। और आप कंपटीशन ऐसे ऐसे ट्राई करना कि जैसे कि मतलब मेरी कितनी देर में हुए, आपको समझाने के बाद आपने कितनी देर में किए, तो कंपैरिजन भी करना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए, क्विज नंबर पहला आ गया है। अब हो सके इतना कम लिखने का ट्राई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि स्पीड मैथ है ये और स्पीड में जितना कम लिखते हैं ना तो उतना ही हम अर्थमेटिक के लिए टाइम बचा लेते हैं एग्जाम में। 196 का होता है 14, 144 का होता है 12। 14 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है 14 इंटू 12, दोनों कंजुगेटिव नंबर के बीच में गैप है तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168 हो गया। अब 168 यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं जरूरत नहीं। 500 का 20%, 5 दूनी 10, है ना। तो 500 का 20% 100 हो गया है हमारा और 100 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया है, ठीक है। अब 1256 इधर है तो 1256 हमारा इधर आ जाएगा, उसको माइनस करेंगे तो 16,800 में से हमें 1256 को माइनस करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1256 के टुकड़े कर लेंगे, 1200 प्लस 56 कर लिया हमने। 16,000 में से पहले 1,000 को हम माइनस कर देंगे, बचा कितना 7,000, 15,000 बचा। अब 15,800 में से 200 माइनस कर देंगे तो 15,000 कितना बचा 600। 15,600 में से 50 माइनस कर देंगे, 15,000 मतलब कि 550 और 15,550 में से 6 घटाए तो 15,544, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 17 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इधर आपको बताती हूँ कि 17 का स्क्वायर तो कितना होता है 289 होता है। अब देखिए कितना कम लिख रहे हैं हम, है ना, और ये मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखिए 6 को 13 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 169 को नहीं करेंगे हम, 170 को मल्टीप्लाई करेंगे। 170 को 6 से मल्टीप्लाई करते 5 बच्चे 5 17 85 6 17 102, तो 170 को 6 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास कितना आ जाएगा 1020। अब 1020 में हमने एक 6 ज़्यादा बढ़ा दिया था, 169 की बजाय 170 से मल्टीप्लाई किया तो एक 6 को इसमें से घटा देंगे, है ना। तो 1020 में से 6 घटाते ही हमारे पास बचेगा 1014। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1014 और माइनस कितना है। अब 2012 जो है 212 जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 200 प्लस 12, दो टुकड़ों में तोड़ लिया तो पहले 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, तो वो कितना हो गया 1200। 1200 को एक साइड रख देंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 12 से, 12 5 60 6 12 72, तो 1200 प्लस 72 तो 1272 हो गया, ठीक है। ये था तरीका। अब 1200, अब पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो 1000 में पहले हम 200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 1200 हो गया, है ना। अब 1200 ये तो हो गया हमारे पास 1200, मैं इसलिए लिख रही हूँ समझाने के लिए। इधर कितना था हमारे पास 89 में हम 89 में कितना और जोड़ दें हम 11 और जोड़ देंगे, 11 जोड़ते ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100, तो 1200 कितना हो गया 1300, 3 अब ये हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1303। अब 1303 में से 1272 घटाएंगे तो 1300 में से पहले 1200 घटाती 100 बची, है ना, ठीक है। 100 में से 72 घटाती 28 बचे और ये 3 जो हमारे प्लस का था उसे 3 को प्लस कर देंगे तो 28 प्लस 3 31 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है 235 हमारे पास। अब देखिए ये अप्रोक्सीमेशन में है तो अप्रोक्सीमेशन में प्रॉपर अब पॉइंटों में आंसर रखा है, लेकिन इधर हमें देखना है, चेक करना है कि जो पॉइंटों के साथ ना ये ऑप्शन जो है दूर दूर है, मतलब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में काम कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं, पहले प्लस वाले डिजिट को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे हम 235 को 956 को और
33 को। अब देखिए इधर 956.7 है, इधर 33.52 है ना, तो 7 को और 5 को मिला के हम एक डिजिट और बढ़ा लेंगे। 33 में 34 कर दिया, 33 का 34 कर दी। अब 956 में 34 जोड़ेंगे, तो 56 में 34 जोड़ दी, कितना हो जाएगा 34 और 56, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, और 60 और 30 90, ये कितना हो गया 990। 990 में हम 235 जोड़ेंगे, अब ये भी प्लस का है, तो 900 में 200 जोड़ती कितना हो गया हमारे पास 1100 हो जाएगा। अब 1100 हो गया, और 90 में 35 जोड़ेंगे, तो 9 और 3 कितना होता है 12, ठीक है। तो 90 में 35 जोड़ते ही हमारे पास 100 मतलब कि 25 हो गया, और 900 में 2 जोड़ते ही हमारे पास 1100 होता है, 1100 और 1 जोड़ते ही 1200, तो कितना हो गया ये हमारे पास 1225 हो गया, ठीक है। ठीक है ना, जैसे कि ये 956 था, इसको हमने 34 कर दिया था, तो 6 4 10 5 3 8 9 और 990 हो गया था। मैं ये आपको इसलिए सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपके ना जो दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि चीज़ें कैसे होती हैं। और ये 235 है, तो 5 9 3 12 9 10 तो 12, ठीक है, ये ऐसे किया था हमने। अब माइनस, अब 2 डिजिट हमारे पास माइनस की हैं, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब 483 है, और इधर 17 है, 83 है, 483 है, तो 483 के 83 में 17 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 400 में 100 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 500, और 1200 में 500 घटाते 725 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, है ना। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे हम। 12 × 15 + 27, मैंने आपको बताया कि पहली बात तो 12 और 15 ना एक फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली डिजिट है, तो इसलिए हमें इसका आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए। 12 × 15 180 होता है, और अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ये 15 × 15 150, 15 दूनी 30, 150 + 30 180 होता है, तो 12 × 15 कितना हो गया 180। 180 में हम 27 जोड़ेंगे, तो 180 में 20 जोड़ते 200, और ये हो जाएगा हमारे पास 207। इधर 428 का 4% निकालेंगे हम, तो 28 का 4%, 28 जो कि हमें पता होना चाहिए 112 होता है, कंटस 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए, है ना। तो 28 जो कि कितना हो जाएगा 112, और 112 इसमें से घटाते हैं, 7 में से 2 गए तो 5, और 10 में से 1 गए तो हमारे पास 9 बचेंगे, तो ये 95, ठीक है। अब मैं खुद से कर रही हूँ सवाल, और आप देखना कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, और 10 सवाल करने हैं। अब मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, ठीक है। 680 का 25% हो जाता है, तो 680 का 25%। अब देखिए, आप देखते रहना मैं कैसे कर रही हूँ। 680 का 25%, 2 3 7 चौके 8, तो 170 हो गया है। 525 का 16%, यानी कि 1020, और 21, और 21 चौके 84 होता है। 4 8 और 10 और 1 तो 204 हो जाएगा, माइनस 450 का 22%, यानी कि 911 99 किसी अगर हम घटाएंगे तो 4 और 1 5 और 0, और देखो 680 का 170 हो गया। 525 का जो 16% है, तो वो हो जाएगा 84 4 15, और 254 हो गया, और 99 हो गया, 4 और 5 हो गया, 4 और 5 155 हो गया है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब 784 जो होता है वो 28 का होता है, और 28 दूनी 56, और 4 5 6 और 1 7 70 हो गया है, प्लस 450 यानी कि जो 900 होता है, और 28 28 90 252 यानी 2 7 5 12 की वहाँ से लगी 1 2 1 3 हो गया, 1 यहाँ से घटाएंगे 4 4 11 6 3 136 हो गया, ठीक है। और फिर हम चलते हैं। अब 13 का स्क्वायर जो है 169 है, इंटू 7 चौके 28 7 21, और 4 का ये 11 11 दिया 33 होता है, तो 0 9 3 27 7 6 18 19 20 की 0 से लिख देती हूँ, 4 5 हो गया, और 11 0 11 77 11 पंजे 55 है, 27 का स्क्वायर 729, 10 में 9 गए तो 1 2 गए 4, पीछे 41 इसी में बच रहा है। आगे चलते हैं। अब 950 का 30 का 25%, तो 950 का 3 और 10 इंटू 1/4, और 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 के 15, 9 3 27 और 1 28, और 7 4 7 28 1 चौके 4 4 दूनी 8 4 5 20, और 73 इंटू 6 7 42 और 43, तो ये 438, तो 438 में जोड़ेंगे तो 8 और 10 0 9 और 25 ये आ गया, और एक क्वेश्चन अच्छा, ठीक है। 0 0 काटे तो 32/5 17 85, और 17 इंटू 16 जो होता है 272 होता है, और 0 से 0 काटे और 64 इंटू 14, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी हुए थे ठीक है। पर आपने अप्रोच देखी, आपको पता चल गया होगा कि मतलब कैसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। और अब हम देखते हैं कितने मार्क्स आए हमारे। देखिए रॉन्ग करेक्ट हुए हमारे 8, है ना। 8 मिनट था दोस्तों, पर तो मैं आशा करती हूँ आपको हेल्प तो हुई होगी ये, ठीक।
ठीक है, पूरी की पूरी हमारी सही है। आप भी इसको करके देखना, ठीक है। ये बहुत कम टाइम में हो जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी अगर आपको क्विज चाहिए तो प्लीज़, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा ही फ़ायदा हुआ है तो कमेंट कर देना, मैं क्विज और भी आपको सॉल्व करके बता दूँगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।